इस वीडियो में हम इंटरपोलेशन का रोल देखेंगे। इंटरपोलेशन की क्या ज़रूरत पड़ जाती है। पहले हम देखते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट हमने कैसे करा हुआ है। इंटरपोलेशन बेसिकली एक लाइन में दो पॉइंट्स के बीच में तीसरे पॉइंट को ढूंढना होता है। ये सिंपल से बात को इंटरपोलेशन कहते हैं कि कोई लाइन है जिसके स्लोप होगा कुछ, उसका कांस्टेंट रहेगा, और उससे एक लाइन क्रिएट हो जाती है। दो दो एक दो पॉइंट के बीच में तीसरे पॉइंट को ढूंढना इंटर लीनियर इंटरपोलेशन कहलाता है। और वो भी अ, उस लीनियर इंटरपोलेशन को पीस वाइज, क्योंकि दो पॉइंट के बीच में तो ऐसे पीसीज में डिवाइड कर देते हैं हम पूरी कर्व को, और उसके बीच में एक पॉइंट, हर एक छोटे छोटे पीसीज को हम एक लाइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और दूसरा, अगर वो लीनियर इंटरपोलेशन नहीं है पीस वाइज, तो अगला मेथड हम क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक या दूसरा कोई मेथड यूज कर सकते हैं। लेकिन हमें सिंपलिसिटी के लिए हमने सिंपल लीनियर इंटरपोलेशन यूज करा है, लीनियर पीस पीस वाइज। तो हमने हमने पहले सबसे पहले क्या करा है कि कोऑर्डिनेट को क्रिएट करा है। इस पे जेनरिक टाइप यूज करा है, क्योंकि कभी हम इसको इंटीजर एज ए इंटीजर यूज कर रहे हैं, कभी डबल यूज कर रहे हैं। उसका हम स्कोप इस लेक्चर में नहीं है। फिर भी अगर इसको हम डबल कंसीडर करके चलें तो इजी होगा। तो इसमें कोऑर्डिनेट्स पॉइंट एक्स और वाई हमने डिफाइन कर दी इस क्लास में। और इंटरपोलेट के लिए हम क्या करेंगे कि कोऑर्डिनेट एक्स वाई कोऑर्डिनेट, एक पॉइंट का दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट ले लेंगे। और जहाँ पर हमें तीसरे पॉइंट की रिक्वायरमेंट है, जिस पॉइंट की उसका एक्स, सिर्फ हम एक्स वैल्यू लेंगे। और इसको बड़ा ही सिंपल फार्मूला है। कोई विकिपीडिया से देखा जा सकता है इसका पीस वाइज लीनियर इंटरपोलेशन का फार्मूला। तो वाई ज़ीरो प्लस जो भी पॉइंट हमें ढूंढना है, एक्स जो जिस पॉइंट के लिए हमें वाई की वैल्यू चाहिए, वो पॉइंट एक्स एक्स आई माइनस x0 इंटू y1 माइनस y0 अपॉन x1 माइनस x0। तो और ये जो हमने एक इंटरपोलेटेड वैल्यू को वापस रिसीव कर लेंगे। तो एक हमने एक्चुअली इसको लिस्ट को, जो हमने अपने इस प्रॉब्लम के स्पेसिफिक टू दिस प्रोग्राम के लिए यूज़ करा है, वो है कि हमने एक लाइन के लिस्ट ऑफ कोऑर्डिनेट्स लिए हैं, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यूज आ रही हैं। वो एक बार हम ग्राफ से देख करके थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियर होगा कि किस तरीके से करना चाहते हैं। हम पहले कॉम्पोर्ट को सिलेक्ट कर लिया। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर जैसे डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, हमारे पास प्रॉब्लम क्या थी। प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से थी। प्रॉब्लम एक मिनट दिखाते हैं हम दूसरे पीडीएफ में। प्रॉब्लम एक्चुअली ये थी कि जो डिस्प्लेसमेंट जो है हमारे पास HMI से आ रहा है, और वो डिस्प्लेसमेंट जो है कि यूनिफॉर्म नहीं आ रहा कि 1 2 3 4 5 या 10 20 30 इस तरीके से ना करके। क्योंकि रॉड जब खींचती है, लोड यूनिफॉर्म बढ़ रहा होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट उसका किस लोड पर कितना आ गया है, वो हम ऐसे जान नहीं सकते। तो 2 डेसिमल पॉइंट तक एक्यूरेट है। फिर भी इसमें अप्रोच हमने ये लगाई कि 57, जैसे अगर अगर ये आ रहा है तो मैक्सिमम वैल्यू को हम ले लेंगे कि जैसे 57 हो गई। और अ, अ, हर पॉइंट को, मतलब कि इसके बाद जो भी एक इंटीजर वैल्यू आएगी, और इसके वैल्यू के बीच में हम एक इंटीजर लेकर के उसके बीच में इंटरपोलेट कर लेंगे, जिससे कि जो ये डिस्प्लेसमेंट रहेगा ये यूनिफॉर्म हो जाए, 1 2 3 करके इस तरीके से। एक्चुअली ये अप्रोच भी अब मेरे को ठीक नहीं लग रही, थोड़ा सा इसमें कमी लग रही है। एनीवेज,
तो तो लाइन कोऑर्डिनेट ये, इसके लिए हमने क्या करा कि लीनियर इंटरपोलेट पॉइंट लिए कि सेकंड पॉइंट फर्स्ट पॉइंट और एक्स की वैल्यू, और एज ए इंटीजर हमने रिसीव कर लिया इसको।